लेकिन आज हम पूर्ण रूपेण इस जनता के सवाल पर अब हम निर्दलीय हो गए हैं। अब ये जो कागज है ये आपको 99% 49,000 लोगों ने जो भरोसा जताया है कि आप निर्दलीय लड़िए, और ये लड़ाई बड़ी लंबी है। क्यों है? निर्दलीय का मतलब आप विधानसभा में? हाँ, विधानसभा 2014 में अरवल विधानसभा क्षेत्र में रेलवे संघर्ष समिति की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और मुद्दा को बढ़ाने के लिए लोगों का जो सर्वे आया उसके अनुरूप मैं 18 तारीख को 18 आने वाला 18 अक्टूबर को 20 तक नॉमिनेशन है, 18 को हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये अरवल की जनता की आवाज़ बनकर हम नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दूसरा बात है कि यह इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यह लड़ाई थोड़ा है कठिन लेकिन है बहुत अच्छा। क्या है? ये आज हम बटे हुए लोग जो हैं जाति और पार्टी में इसको फुलाना है। ये अरवल के सरजमी पर एक इतिहास बनाना है कि संघर्ष के बल पर भी जनता उसको मुहर लगाती है और सदन में भेजेगा। पत्र के माध्यम से कितना सहयोग जनता से मिला आपको? 49,000 लोगों ने ये मत पत्र से हमको लड़ने के लिए सुझाव दिया। ये सुझाव है, वोट तो पड़ेगा 11 तारीख को, लेकिन लोगों ने सुझाव दिया तो मत पत्र दिया। आपके सामने ही वोट वाला पर्ची हम दिखा रहे हैं और इसके आधार पर जनता की आवाज़ पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मतलब क्या आपका कहना है 49% या 49,000 लोग यानी 99.9% आपको पर्चा पर हाँ कर चुनाव लड़ आपके सामने जी घोषणा दिया? 50,000 पर्चा। मतलब मनोज यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने आ रहे हैं अरवल के मैदान में। अरवल 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र से मैं जनता की राय के हिसाब से उनके सुझाव के अनुसार से हम निश्चित रूप से आपको 18 तारीख के नॉमिनेशन करेंगे और मजबूती के साथ अरवल के अस्मिता के सवाल पर, अरवल में रेलवे लाइन के सवाल पर, अरवल में हमीद नगर बराज के सवाल पर, अरवल में कदवन जलाशय के सवाल पर, अरवल में ट्रामा सेंटर के सवाल पर, अरवल में भ्रष्टाचार के सवाल पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद होगा तो 14 तारीख को अगर उनका रिजल्ट आएगा तो हर प्रखंड में, अनुमंडल में, जिला में सारे लोगों को सम्मान होगा, भ्रष्टाचार और अफसरशाही खत्म होगा और अरवल में विकास का गंगा बहेगा। एनडीए और महागठबंधन के बीच में ये जंग जीत पाएंगे? देखिए यही तो बात है। ये जो आप लोगों का सही क्वेश्चन है, ये आदमी तो बटा हुआ लोग है, दिल्ली जाके बैठा है कि हमको टिकट दीजिए। टिकट तो जनता के हाथ में है। राजा का बेटा हो या फकीर का बेटा हो, चाहे गुदड़ी का लाल नीचे हो, एक वोट बाबा साहेब अम्बेडकर ने सभी को दिया है। और इस प्रकार से यहाँ जो 33 पंचायत के जो जनता मालिक है वो निर्णय करेगा कि अरवल विधानसभा से अरवल में कौन जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने वो टिकट के और जाति के फेरा में नहीं है, जाति और पार्टी का बंधन तोड़ेंगे और संघर्ष के बल पर ये जो हम लोगों ने प्राप्त किया है रेलवे लाइन, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को हटाएंगे और तमाम मुद्दा पर सम्मान की लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। क्या लोग भरोसा कर सकते हैं, आप पर सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर आपको चुनते हैं वो तो अगले 5 साल में इस धरती पर, अरवल की धरती पर रेलवे लाइन आ जाएगा, रेलवे दौड़ जाएगा? अरे 12 साल तो हम उनके साथ कंधों से कंधों मिलाकर रोड पर लड़े। लोगों ने मजाक किया, लोगों ने हमको कहा कि पागल है, लोगों ने हमको क्या नहीं बोला, लेकिन हम तमाम साथी लोग, धनंजय जी बगल में है, राजनीश जी हैं, तमाम गवाह हैं, हम लोग अपने कम संसाधन और कम लोग में भी ये आंदोलन को रुकने नहीं दिया। आज जब सदन में जाएंगे, जब सड़क पर इतना लड़ सकता है जो व्यक्ति, उस सदन में जाकर आपका सम्मान को झुकने देगा क्या? इसीलिए तो लड़ रहे हैं। ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ये लिफलेट क्यों आप लोगों ने बांटा है? इसीलिए बांटा है। इसलिए हम तमाम लोगों के सामने कहना चाहते हैं ये लड़ाई आगे जारी रहेगा, संघर्ष रहेगा जब तक रेलवे लाइन दौड़ेगा नहीं। आप निर्णय करिए। जिंदाबाद जिंदाबाद।